हेलो दोस्तों, आपको वेलकम टू हाउ डिजाइन में। दोस्तों क्या मैंने बात करने जा रहे हैं आईएएस 1320 के बारे में। इसमें दोस्तों कहाँ इस आईएएस कोड में ये बताया जाता है कि कहाँ पे कितने रिंग डालना चाहिए, कितना स्पेसिंग डालना चाहिए, जब भी कॉलम खड़ा था हमारा राफ्ट में कॉलम का सरिया कितना जाना चाहिए, ये सभी चीज के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। लैब कहाँ कितना आना चाहिए, कहाँ पे हमारा जोन ए पड़ता है, लैब जो हमारा नहीं जाना चाहिए, कितने मेजरमेंट में नहीं देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, सभी चीज़ के बारे में हमने इसमें बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग से बात करूँ कि कोई आप मान लीजिए ये राफ्ट हो गया, राफ्ट ये कर रहे हैं उसमें इसमें राफ्ट में कॉलम खड़ा कर रहा है तो कोई भी कॉलम का कोई भी लोहा इस राफ्ट में एलडी जाना चाहिए। अगर एलडी नहीं भी जा रहा है तो इसमें दोस्तों मिनिमम 300 mm उस कॉलम में लैप आपको देना ही देना है। और दोस्तों आपको मेन कंक्रीट जो भी हमारा राफ्ट का कंक्रीट होता है या कॉलम का कंक्रीट होता है उसमें मिट्टी में कभी टच नहीं होने देना चाहिए। उसके नीचे 100 mm का लीन कंक्रीट डालना चाहिए। तो आप बात को लीन कंक्रीट क्या होता है, लीन कंक्रीट हमारा पीसीसी होता है। और दोस्तों बात करें यहाँ एल नॉट है, यहाँ पे एल एम है, यहाँ पे एल नॉट है। तो एल नॉट क्या है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस है हमारा एल नॉट है। तो क्या चीज है तो मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए एल नॉट हमारा है HC/6 या लार्जर डायमेंशन ऑफ कॉलम या 450 mm हीच इवर लार्जर। दोस्तों इसमें HC/6 क्या है, तो HC देखिए हमारा हमारा जो बीम है, बीम से लेके बीम तक का डिस्टेंस हमारा है HC होता है। कभी भी ये इतना दूरी निकालने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं। या कोई भी जो हमारा ये कॉलम है, कॉलम का लेटरल डायमेंशन कितना है, मान लीजिए कि 700/500 कॉलम है तो हमारा लेटरल डायमेंशन सबसे बड़ा 700 हो जा रहा है, वो ले सकते हैं। या 450 mm ले सकते हैं। यानी इस तीनों में जो बड़ा आ रहा है वो ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे ऐसे बेसिक हमारा 3600 है, यहाँ पे यहाँ 600 हो जाएगा। 750 का कॉलम है तो सबसे ज्यादा हमारा लेटरल डायमेंशन हो जा रहा है कॉलम का, तो 750 हमने इसका डिस्टेंस ले लेंगे एल नॉट का। और बात करें दोस्तों ये है क्या चीज, तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं एल नॉट क्या चीज होता है। तो स्पेशल कंफर्मिंग रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी एक्सीड ऑफ द मिनिमम कॉलम डायमेंशन बट नॉट लेस देन 75 mm या मोर देन 100 mm अदरवाइज स्पेसिफाइड। कभी भी उसमें दोस्तों जो हमारा ये कॉलम का जो रिंग पहनाया जाता है इससे कम नहीं होना चाहिए। और मैं बात करूं कि दोस्तों लैब कहाँ दिया जाता है, देखिए यहाँ पे हमारा कॉलम में ज़्यादा लोड आता है इसलिए यहाँ रिंग ज़्यादा देते हैं, शियर फोर्स ज़्यादा आता है। फिर से ऊपर हमारा ज़्यादा शियर फोर्स आता है, बीच में जहाँ लैब करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों कभी भी हमारा कॉलम का सरिया झुकने का चांस आता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रिंग दे दिया जाता है ताकि हमारा सरिया झुके ना। और दोस्तों मैं बात करूँ कि जहाँ भी कॉलम और बीम का जंक्शन आता है, जैसे हमारा कॉलम खड़ा हुआ है ये बीम हो गया, इन जंक्शन पे कभी भी जो भी सरिया देना चाहिए मिनिमम 3 रिंग डाल देना चाहिए। अगर 3 रिंग नहीं डाल पाते तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कन्फाइन ज्वाइंट द बीम विद बीम फ्रेमिंग इनटू ऑल 4 साइड कन्फर्मिंग एनफोर्समेंट सेल नॉट बी मोर देन 150 अनलेस अदरवाइज स्प्रेड। यानी यहाँ दोस्तों आपको 150 mm से ज्यादा कभी भी दूरी नहीं रखना चाहिए, यानी बीच में मिनिमम 2 से 3 रिंग डाल देना ही चाहिए जंक्शन में कभी भी। और दोस्तों मैं बात करूँ कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ लैब जोन ये मिल जा रहा है, यहाँ ये जो हमारा लिखा हुआ है स्प्लाइस ये हमारा लैब जोन है। इसमें दोस्तों ये दूरी कितना होना चाहिए, तो नीचे से हमारा कितना माइनस करना है, तो HC/4। HC क्या है तो आप लोग को यह है, रिंग के लिए देखिए क्या करना है, HC/6 करना है, लेकिन लैप लेने के लिए दोस्तों हमारा HC/4 करना है। ये दोनों साइड से माइनस करके बीच में जितना दूरी बचेगा उसी में लैप करना चाहिए। और दोस्तों मैं बात करूँ कि इसके लिए एक जो हमारा एक्सरसाइज है इसके लिए काफी एक अच्छा नोट्स दिया गया, जनरल नोट्स आप देख सकते हैं। नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार शैल बी स्प्लाइस्ड एज वन सेक्शन इन कॉलम इन एंड बीम्स। किसी भी कॉलम में या बीम में हमारा जो लैप दिया जाता है एक जगह 50% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। मान लीजिए कि जैसे दोस्तों आपको कॉलम में 10 लोहा है, 10 लोहा में यहाँ पे चाहिए तो 6 लोहा एक ही मापी का एक ही जगह लैप कर दीजिए, तो ये ठीक नहीं है, इससे हमारा नुकसान हो सकता है, कॉलम गिर सकता है।
इसीलिए कभी भी 50% से नहीं जाना चाहिए। नहीं 10 लोग आए तो 5 यहाँ कीजिए, 5 ऊपर ऊपर कीजिए। इन दोनों लैब के जो हमारे बीच का डिस्टेंस होता है, यानी सेंटर टू सेंटर, मान लीजिए 5 लोहा नीचे किए, 5 लोहा ऊपर किए, ये 5 लोहा का जो लैब का सेंटर आएगा, उस 5 लोहा का लैब का सेंटर के बीच की दूरी जो हमारा होना चाहिए 1.3 इंटू एल डी होना चाहिए। और दोस्तों मैं बात करूं कि जो हमारा एसटीएफ या टाई या स्पेसिंग जो दिया जाता है कभी भी स्प्लाइस में, वो हमारा 100 mm सेंटर टू सेंटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम रहेगा तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा 100 mm हो जाएगा हमारा कॉलम लोड नहीं सह पाएगा, जिसके कारण लोड कॉलम हमारा क्रैक होने की चांस बढ़ जाती है और क्रश भी हो सकती है। कॉलम में ज़्यादा दोस्तों लंबा कॉलम रहता है तो हमारा डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप कॉलम शॉर्ट है तो उसमें क्रैक होने की चांस ज़्यादा रहती है और हमारा डायरेक्ट क्रॉस हो जाता है। डेवलपमेंट लेंथ जो लेना चाहिए दोस्तों हमारे M30 कंक्रीट में 49 इंटू डाया बार लेना चाहिए। और दोस्तों जो लैब देना चाहिए, लैब सेल बी स्टैगर्ड एंड अवॉइड एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग। कभी भी लैब को स्टैगर्ड नहीं करना चाहिए, यानी एक जगह नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों एक ही पॉइंट में मैक्सिमम बेंडिंग आ जाता है, इसलिए इसको अवॉइड करना आप लोग को बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये कॉलम का 13920 में बेसिक जानकारी है, ये इंजीनियर को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। आम लोगों नहीं जाने तभी कोई बात नहीं है, लेकिन इंजीनियर को जानना बहुत ही जरूरी है ये कॉलम की बेसिक जानकारी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।